नमस्कार दोस्तों, संडे क्यूएनए में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आए हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उसको मैंने पिक किया है। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस को वहाँ पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। और आप लोग अपनी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए काम आएंगे ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं व्यूअर्स की तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन है एलआईसी पॉलिसी को लेकर के कि इन्होंने 5 साल तक एलआईसी पॉलिसी को चलाया है, लोन भी लिया है। ठीक है, तो क्या अब ये अपनी एलआईसी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं? तो देखिए, एलआईसी पॉलिसी क्या करती है आपकी, या फिर एलआईसी क्या करती है कि आप लोगों का जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है आप लोगों के पॉलिसी का, उसका 70% आप लोगों को लोन देती है। अगर आपने 5 साल चलाया है और जो भी लोन लिया है उसे चुका दिया है, या फिर एलआईसी ने आपका लोन सबमिट कर लिया है, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सुनील कुमार जी की तरफ से, सर मेरा 3000 पैसा यानी कि 3000 रुपये कल निकाल लिया गया है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? ठीक है, देखिए, आपका पैसा वापस कैसे आएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो फ्रॉड हो रहा है, खास करके लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो लोग खाली बैठे हुए हैं, तो लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की चोरियों के तरीके चल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया है अपनी वीडियोज़ में कि किस तरह से आप लोग कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होती हैं, पहले तो आपका जिस तरह से पैसा गया है वहाँ पे संस्था पे कॉल करें। फिर वहाँ से आप लोग एक एप्लीकेशन दें उनको, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड से चोरी हुआ है तो आप एटीएम का नंबर लिख करके दें, जो भी आपका पीछे का 16 डिजिट का नंबर है, और अपना पूरा एप्लीकेशन में लिखें कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर उसको बैंक में सबमिट करें। फिर वहाँ से एक हार्ड कॉपी लें, हार्ड कॉपी को लेकर के अपने आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन है या फिर साइबर क्राइम की जो भी संस्था है वहाँ पे जा कर के आप लोग उनसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, और उनको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, अपने एफआईआर कह सकते हैं। बाकी आप लोग ऑफलाइन भी विजिट करके हार्ड कॉपी की एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और आपकी कार्रवाई करी जाएगी। अगर चोर पकड़ा जाता है और आप उसकी अकाउंट्स की डिटेल देखी जाती है कि आपके अकाउंट से इनके भी पैसा गया है, तो आपको पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, जिन्होंने भी रिपोर्ट करी है, अब तक बहुत ही कम लोगों का, 99% लोगों का पैसा वापस नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पे भी पैसा चोरी होकर के गया है उससे रिक्वेस्ट करके आप पैसा वापस मंगा लें। दूसरा क्वेश्चन है कि सर जून में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने का प्लान था और इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने का वेट करना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी। देखिए दोस्तों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने या घटने की बात करें तो हर तिमाही पे आप लोगों की गवर्नमेंट घटाती है, बढ़ाती है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऐसी योजना है कि इसमें आप लोगों का जब भी घटता है, बढ़ता है, तो उसी हिसाब से आप लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आप लोगों को मिलता है। तो अगर आप ये वेट करेंगे कि इंटरेस्ट बढ़े तब मैं इन्वेस्ट करूं, तो हो सकता है कि 1 साल बाद बढ़े, क्योंकि इस समय का जो इंटरेस्ट रेट था, इससे पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट था और लगभग 3 तिमाही से वो इंटरेस्ट रेट बना हुआ था। तो आप वेट करते रहेंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट 1-2 साल भी ना बढ़ाए, तो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप अपना पैसा कहीं और नहीं डालना चाहते हैं, आपको सीनियर सिटीजन में ही डालना है, तो आपको अभी अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। बाकी अगर इंटरेस्ट चेंज होता है तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होकर के आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक विद दीपीस की तरफ से, सर अगर फुल अमाउंट विड्रॉ ना करें और कुछ अमाउंट विड्रॉ करें तो एग्जिट लोड फुल अमाउंट पर लगेगा या जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उस पर? देखिए, एग्जिट लोड जो भी आप यूनिट्स विड्रॉ कर रहे हैं उस पे लगता है। लाइक मान लीजिए कि 365 दिनों का एक किसी म्यूचुअल फंड की सिप पे उस यूनिट्स पे 365 दिनों का एग्जिट लोड है। तो आप जो भी यूनिट्स विड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो 365 दिनों के अंदर अंदर आती हैं, तो आपको उन्हीं पैसों पे एग्जिट लोड देना होता है, ना कि पूरे अमाउंट पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड के किसी में 1.5 लाख रुपए पड़े हैं और आप 50,000 रुपये अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको 50,000 पे जितनी यूनिट्स बनेंगी उसका आप लोगों को एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जितना भी हो आप लोगों का एग्जिट लोड। ठीक है,
नेक्स्ट, आज मेरी वाइफ के फ़ोन पे ये आया है। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखी है कि नहीं कि व्हाट्सएप चोरों से सावधान रहें, 2,75,00,000 देकर आपका बैंक खाता खाली कर रहे हैं। ये दोस्तों एक तरह का फ्रॉड मैसेज है, ठीक है। इसमें आप लोगों का एक स्पैम लिंक भेजा जाता है, जिससे कि आप लोग इसमें कहते हैं कि व्हाट्सएप की तरफ से ये चलाया जा रहा है मुहिम वगैरह, इसमें आप इतना जीत सकते हैं। तो आप इस तरह के मैसेजेस से सावधान रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करी गई हैं व्हाट्सएप की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से जो आप लोगों को इस तरह के इनाम दे सके। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इस वीडियो के नीचे कि मेरे पास आज मैसेज आया, देखिए 10 घंटे पहले आया, और मैं आप लोगों को और भी कई सारे स्क्रीनशॉट दिखा सकता था। आज के दिन लगभग 20 से 25 कमेंट आए हैं कि आज मेरे पास आया है, मेरे पास, आपने थैंक यू मुझे बचा लिया। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह के मैसेज आते रहेंगे और आपको उनसे बचना है। व्हाट्सएप को लेकर के है, और भी कोई एप्लीकेशन को प्रमोशन करने के लिए या फिर किसी इंस्टाग्राम पे आप इस तरह से इतना जीत सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग बच करके रहिएगा। सभी फंडों में, साहनी देव की तरफ से ये क्वेश्चन है, सभी फंडों में इक्विटी फंड को रिस्की क्यों मानते हैं? देखिए, इक्विटी फंड का एक्सपोजर कंपनीज में होता है, ठीक है। जो कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस पे होता है। तो अगर कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ठीक है, तो आपका रिस्क काफ़ी कम होता है। जहाँ पे भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक आप लोगों ने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो लार्ज कैप की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑल टाइम अच्छा करती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के आती हैं। फेथ है उनका, यूज़र्स का फेथ है उनका, कस्टमर्स का फेथ है उन पर। तो ये लार्ज कैप की कंपनीज क्या हैं कि उनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि वो भी इक्विटी में हैं। और अगर आप लोग स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये कंपनीज अभी नई आई होती हैं, ये बैंकों से कर्ज लेकर के आई होती हैं। अगर इनका बिजनेस नहीं चलता है तो फिर ये धीरे धीरे कर्ज में डूबती हुई चली जाती हैं, फिर ये डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इक्विटी फंड्स को रिस्की कहा जाता है। लार्ज कैप की भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। लाइक अगर आप लोग मिड कैप में जाते हैं तो येस बैंक को देख लीजिए। येस बैंक के शेयर कहाँ 600 पे ट्रेड करते थे, अब यहाँ पे 6 रुपये पे भी ट्रेड हो चुके हैं। इसका मिनिमम 6 रुपये 7 रुपये भी बन चुका है। तो इसलिए इक्विटी में रिस्क बना होता है। तो सभी फंडों में इक्विटी नहीं होता, किसी में डेब्ट सिक्योरिटीज़ भी होते हैं, मनी मार्केट भी होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यूलिप या फिर म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतर है? देखिए, अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इक्विटी एक्सपोजर और साथ में इंश्योरेंस भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक किसी इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टर्म प्लान ले लीजिए आप लोग, या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। बाकी मुझे यूलिप का इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर जो लोग एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, यानी कि उनका एक इक्विटी में एक्सपोजर भी बढ़ जाए और उनको इंश्योरेंस भी मिल जाए, तो यूलिप की तरफ जा सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि आप लोगों को दोनों अलग अलग लेना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज 8 साल के लिए कौन सा फंड ठीक रहेगा? चाहिए 15 लाख भाई जी। तो ये लक्ष्मण शाहनी की तरफ से क्वेश्चन है। तो इनको 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं कहूँगा कि आप ब्लू चिप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करें और अपना इन्वेस्टमेंट अभी के अभी जारी कर दे, क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज जब मार्केट ग्रोथ करेगा तो आप लोगों की काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, काफ़ी तेज़ी से पीक पॉइंट पकड़ेंगी और आपको रिटर्न भी अच्छा दिला करके जाएंगी। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप से स्टार्ट कर लें, समय का वेट मत करें कि मार्केट और डाउन जाएगा। आप सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो आप अपना यूनिट्स और बाई करके एवरेज कर सकते हैं। तो 8 साल के लिए लार्ज कैप काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आप लोगों को निकाल करके दे सकते हैं। हम लोगों का 2000 निकाल लिया है, थैंक्स भाई, टुडे आई गॉट दिस मैसेज। देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाया था जैसा कि यहाँ पे फिर से फ्रॉड के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप लोग बच करके रहिए। आज देखिए, इनका 20,000 रुपये निकाल लिया गया है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है और इनको आज मैसेज भी मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि इनका SBI, ये इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ है, SBI लीजर बैलेंस क्या होता है, उस बैलेंस को कैसे विड्रॉ करें, प्लीज़ हेल्प मी सर। मेरे अकाउंट में 2500 रुपये था, पर मैंने फ़ोनपे या गूगल पे में चेक कर रहे हैं तो ज़ीरो बैलेंस दिखा रहा है। हम ATM से चेक कर रहे हैं तो 97,757 रुपये दिखा रहा है, पर विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये बैलेंस होता है आप लोगों का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे कि कोई आपके अकाउंट में चेक लगा के रखा हुआ है,
कोई आप लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन चाहिए होती है ट्रांसफ़र करने वालों की तरफ से, ठीक है। लाइक आप में मान लीजिए कि स्कॉलरशिप आने वाली है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट होल्ड पे कर दिया जाता है कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि वहाँ पे दूसरी जो स्कॉलरशिप भेजने वाली संस्था है वो आप लोगों को स्कॉलरशिप भेज दी है, चेक लगा दी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो फ्रीज कर दिया जाता है 1 डे के लिए, और आप लोगों का पूरा 1 दिन के लिए वो बैलेंस शो करेगा, ठीक है। और फिर आपको अगले दिन पता चलेगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं था, या फिर अगर वहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है, क्रेडिट होना है, तो 24 घंटे के बाद आप लोग इसमें से रियल बैलेंस देख सकते हैं। बाकी ये आप लोग समझिए मत कि आपका ये रियल बैलेंस है, आपका जो बैलेंस पहले था वो बैलेंस बना रहेगा, और ये एक तरीके का चेक होता है जो कि लगाया जाता है आपके अकाउंट में, और उसको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। जब वो कंफर्म्ड हो जाता है, या फिर कह लीजिए जब पेमेंट अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपको यहाँ पे ये बैलेंस दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन निप्पॉन इक्विटी फंड फॉर 2 ईयर्स, सो आई स्विच टू डायरेक्ट। देखिए, आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर उनमें डायरेक्ट और रेगुलर का ऑप्शन है तो स्विच कर सकते हैं, आप स्विच करिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल काफ़ी लंबे समय का है, अगर आप लोग 5 से 10 साल और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्विच करना चाहिए। अगर आपका गोल 6-7 महीने या फिर 1 साल का है तो आप स्विच करने से बचिए, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आकर के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड हेल्प, आई एम प्लेइंग पबजी फॉर मोर देन 6 आवर्स अ डे, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल। देखिए, पबजी एक ऐसा गेम है, मैं भी इसकी लत में पड़ चुका हूँ, ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि किस तरह की चीज़ें लेकर के आता है और क्या अंदर से फीलिंग्स आती हैं जब हम इसको खेलते हैं। मन ही नहीं भरता, ठीक है। हम एक बार अगर कोई चिकन डिनर कर लेते हैं तो फिर चाहते हैं कि एक और चिकन डिनर करें, उसके चक्कर में हम आगे खेलते जाते हैं। तो मैंने इसको खेलना कैसे छोड़ा था, मैंने एक समय सेट किया था धीरे धीरे कि मुझे इसको छोड़ना है, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोन को एक तरीके से कम चार्ज पे रखता था, ठीक है। जब फ़ोन चार्ज नहीं रहता था तो मैं खेल ही नहीं पाता था। तो आपको क्या करना है कि आप अपने फ़ोन को चार्ज कम रखिए, अपने फ़ोन को चार्ज ही मत कीजिए। अगर आप छोड़ना चाहते हैं 20 से 25% चार्ज रखें, और उसको एक गेम खेलेंगे तो वो अप्रॉक्स बैटरी आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप खेलने का मन नहीं करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश कीजिए, कुछ नई स्किल सीखिए, आप दूसरी गेमों की तरफ मूव कीजिए, लाइक लूडो खेलना स्टार्ट करिए, ठीक है, चेस खेलना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा और दूसरे गेम की तरफ मूव करेंगे तो इनमें इंटरेस्ट कम होता जाएगा, फिर आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी फ़िलहाल मैं भी खेलता हूँ पबजी अभी भी, लेकिन जब मेरा मूड एकदम से मैं फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ, लाइक आई डोंट हैव एनी वर्क, एकदम से फ्री हूँ, तभी मैं खोलता हूँ मोबाइल को। और पबजी मैंने वैसे भी अनइंस्टॉल कर दिया है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक थोड़ी सी गट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पे पबजी को छोड़ने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए एक आप लोगों को अपना मन बनाना होगा। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग ज़्यादा बिजी रहें दूसरे कामों में, और दूसरा तरीका है कि आप अपने फ़ोन को दूर रखें और बैटरी कम रखें, जिससे कि आपको खेलने का मन नहीं करेगा अगर आप फ़ोन चाहते हैं या फिर पबजी चाहते हैं, क्योंकि आप चार्ज में लगा करके तो खेलेंगे नहीं, ठीक है। हीटिंग प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि फ़ोन भी फट जाए अगर बैटरी ख़राब होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 6 मंथ्स जमा किया है, बंद हो सकता है क्या? ये अटल पेंशन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। और भाई ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है खाते से, तो अटल पेंशन योजना में पैसा कैसे जमा होगा? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। तो देखिए, अटल पेंशन योजना में अगर आप 6 मंथ तक जमा कर चुके हैं तो आपको बंद करना है। जैसा कि मैंने बताया, क्लोजर फॉर्म आप ले सकते हैं, अटल पेंशन योजना के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कस्टमर केयर से बात करी थी, कस्टमर केयर ने कहा कि 5 साल तक आप इन योजनाओं को नहीं बंद कर सकते हैं, आपका डेबिट होकर के अकाउंट में जाता रहेगा। 5 साल के बाद आप अटल पेंशन योजना को बंद कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है खाते से, तो अटल पेंशन योजना में कैसे पैसा जमा किया जाए? देखिए, इस समय आप लोगों की जो लॉकडाउन की स्थिति है, इस वजह से पूरा जो इन्वायरमेंट है, चाहे आप लोगों की EMI की हो या फिर आप लोगों की जो भी मंथली पेमेंट्स कटती हैं इन्वेस्टमेंट्स की, लाइक इस तरह की स्कीम्स की, कई सारे लोगों की समस्या आ रही है कि उनकी प्रीमियम नहीं जा रही है, ठीक है।
उनका ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया हो। तो जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड खत्म होता है आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होने लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऑटो डेबिट रुक चुका है, तो ये 3 महीने के पीरियड में हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया हो, आप लोगों से कंट्रीब्यूशन नहीं ले रही है, क्योंकि अटल पेंशन योजना काफ़ी जिनकी कम इनकम है वो लोग ही ओपन करा के रखे। तो गवर्नमेंट का हो सकता है ये एक स्टेप हो कि लोगों के पैसे को उनके पास ही रखने दिया जाए, तो इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्या ELSS में कैपिटल सेव होता है ब्रो? तपन जी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, कैपिटल का मतलब है इनसे कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है ELSS में क्या वो सेफ रहता है। तो देखिए, ELSS भी इक्विटी एक्सपोजर के साथ आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ हैं, 15 से 20 साल 25 साल का गोल है आप लोगों के पास, तो कैपिटल आई थिंक सेफ रहेगा। और अगर आपका गोल 1 साल 6 महीने 2 साल का है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट कभी भी फॉल डाउन हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि मार्केट कितना ज़्यादा डाउन जा चुका है। जिन्होंने 10 से 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी फंड में, तो उनको कुछ पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जिन्होंने 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनको मोस्ट ऑफ द फंड्स में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में या फिर ELSS जैसे फंड्स में, क्योंकि इसका भी इक्विटी एक्सपोजर है, तो आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म्स के गोल के लिए करना चाहिए, लाइक 15 से 20 साल, मोर देन 10 ईयर्स का। ठीक है, ELSS में आपका ATC के अंतर्गत 1.5 लाख का टैक्स सेव भी हो सकता है। तो कैपिटल सेव इक्विटी मार्केट में कहीं भी नहीं है। अगर आप ध्यान से करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं और अपने कैपिटल को भी सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज एक बार ब्लू चिप फंड पर वीडियो बनाइए। मेरा पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप फंड है, निपन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, ICICI इंडेक्स निफ्टी 50 है। तो आपके तीनों ही फंड सही हैं। आपने ये कंट्रीब्यूशन नहीं बताया है कि कहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो सही है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए और एक्सिस ब्लू चिप में हो सके तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इसी वर्ष 2020 में 2-3 सिप किया था ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड में और 20 दिनों के बाद सब यूनिट को रिडीम कर लिया, लेकिन मेरा सिप अभी भी चल रहा है और अभी सिप कैंसिल करना है, कैसे होगा सर बताएं। बहुत टेंशन है क्योंकि ग्रो ऐप में कोई भी सिप नहीं दिखा रहा है, पर कैंप्स में सिप दिखा रहा है, पर कैंप्स में कैंसिल नहीं हो रहा है। और म्यूचुअल फंड के साइट में जाने से फंड दिखा रहा है पर सिप कैंसिल नहीं हो रहा है। प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए, कैंसिल करने के लिए आपको जाकर के, आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कैंप्स की जाकर के वेबसाइट से एक ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, कैंसिलेशन का फॉर्म सबमिशन का, वहाँ पे आप लोगों को कैंसिलेशन का फॉर्म मिल जाएगा। टिक करके आप अपनी फोलियो नंबर, अपने फंड की डिटेल वगैरह, अपना पैन कार्ड, अपनी जो भी डिटेल्स उसमें पूछी जा रही हैं उसको भर करके आप लोग कोई भी कैंप्स की जो भी संस्था है आसपास, कोई भी ऑफिस है, वहाँ पे जा करके ऑफलाइन सबमिट करके सिप को रोक सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्रो ऐप से अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और आप लोगों ने अपनी केवल यूनिट्स विड्रॉ करी हैं, कुछ यूनिट्स विड्रॉ करी हैं या फिर सारी यूनिट्स विड्रॉ करी हैं और सिप आप लोगों ने नहीं बंद करी है, तो आप लोगों को ग्रो ऐप से भी बंद कर देंगे। तो वो अप्रॉक्स 30 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपका सिप बंद हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया है तो ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड में आपकी सिप बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आप लॉगिन करके देखते हैं म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे, जो भी आप लोगों की, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड आपने लिया है तो AMC में भी जाकर के अपना फोलियो नंबर डाल करके सब कुछ देख सकते हैं। तो वहाँ भी आप लोगों को आपकी सिप एक्टिव दिखाई देगी, लेकिन आप लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी ग्रो की तरफ से आप लोगों के कैंसिलेशन सबमिशन की गई है वो उनके पास पहुँच गई होती है और आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं बंद हुआ है या फिर अगर आपको किसी तरह की समस्या लगती है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप तो ग्रो के ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके अपनी क्यूरीज को उनसे बताइए और वो आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर देंगे और आपको सही रिप्लाई कर देंगे। बाकी मुझे लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड बंद हो चुका है, आप जा करके वहाँ पे देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है वो आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, आप जाकर के एक बार फिर से अपने म्यूचुअल फंड की AMC जो भी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहां जिससे भी आप लोगों ने सिप करा रखा है, आपने सिप करा रखा है, उस पर जाकर के एक बार और लॉगिन करें। ठीक है,
उनकी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं कि मैंने कैंसिल करा दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अप्रॉक्स 30 दिन लगते हैं, आपको 30 दिन का वेट करना चाहिए, फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से बंद कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक है, द इंडियन फीवर सर्च करेंगे तो भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप लोगों को और वीडियोस अपलोड हों तो आती रहें, और जो भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके आंसर मैं इस तरह के वीडियोस में दूं तो आप लोगों को मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।